अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम कामरान खान और इस्लामाबाद न्यूज़ के साथ। आजकल का जो आईटी का दौर चल रहा है, जितना ये बेनिफिशियरी है, जितना ये लोगों को फ़ायदा दे रहा है, उस हिसाब से इनमें बहुत सारे ऐसे जो है ना मामलात चल रहे हैं जिसमें हैकिंग आती है। बहुत से स्कैमर्स चल रहे हैं, लोग आपकी आईडीज़ यूज़ करके, आपके अकाउंट यूज़ करके लोगों से पैसे या त्याना या आपके अकाउंट यूज़ करके मिसयूज़ करना। तो आज हमारे इस ब्लॉग का मकसद ये है कि एक हमारे साथ हमारे मौजूद हैं कुरतुल ऐन, जो एक डिज़ाइनर हैं। इनकी रिसेंटली एक आईडी इंस्टाग्राम की हैक हुई है, जिनकी वजह से ये बड़ी परेशानियों का सामना कर रही हैं। हमारे साथ एक कुरतुल ऐन डिज़ाइनर है और साथ में हम आपको जो है ना अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, नासिर भाई हैं। वो कुछ ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको बताएंगे कि आइंदा आपके साथ इन्होंने ऐसा क्या किया है कि इनकी आईडी हैक हुई है, और ये ऐसा क्या आपको बताएंगे कि आइंदा आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उन चीज़ों से अवेयर रहें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी रिसेंटली सुनने में आया कि आपकी आईडी हैक हुई थी। हाँ जी, मेरी अभी आईडी हैक हुई है। एक नहीं, मेरी एक नहीं, दो है आईडीज हैक हुई है। अच्छा, आपको स्टार्ट में ऐसा क्या आपको लगता है कि लास्ट टाइम ऐसा क्या हुआ था कि आपकी आईडी हैक हुई है? एक्चुअली मुझे ना, मेरी दोस्त है, उसने मुझे ना एक लिंक सेंड किया। उसने कहा कि मुझे ना तुमने वोट करना है। मैंने वोट पे क्लिक कर लिया। देन उसके बाद मेरा जो लिंक प्रोफाइल था, ब्रांड का पेज भी, वो भी हैक हो गया, और मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो ऑफिशियल है वो भी हैक। अब तक आपको आई गेस वो फाइनेंशियली या कुछ इस तरह की कोई ऊंच नीच कोई स्कैम या कोई ब्लैकमेलिंग की है उसने? ब्लैकमेलिंग इस तरह से कि मेरी जितनी भी लिस्ट है वो डेफिनेटली उनको उसने मैसेजेस करना शुरू कर दिया है। तो वो बड़ा मसला है, इशू बन रहा है, और सबको पता चल गया कि इसी तरह है। कितने दिनों से चल रहा है ये थ्री डेज होता है। 3 दिन से आप, मेरा नहीं लगता कि आप मेंटली बिल्कुल रिलैक्स नहीं, हैं। मैं रिलैक्स ही नहीं हूँ। मैं बहुत ज्यादा, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही इस बात की। देखिए जी, ये हाल है इनका 3 दिन से। अच्छा, अभी हम चलते हैं हमारे जो साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं नासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा नासिर भाई, आपने सुन लिया कुरतुल मैम का ये इशू चल रहा है। अब आप बीइंग अ साइबर क्राइम एक्सपर्ट मुझे बताएं कि ऐसे क्या बंदे, जैसे मैं भी एक सादा सा बंदा हूं, मैं चला रहा हूँ अपने सोशल अकाउंट, बट मेरे पास ऐसी वो उन हैकर्स की तरह की एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं उनको फेस करूं, या ऐसी क्या कुछ चीज़ है कि मैं उससे खबरदार रहूं कि नहीं यार इस पे काम नहीं, ये इस चीज़ को मैं ये ना करूं ताकि मेरा अकाउंट हैक होगा। असल में मैं लोगों से सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, तो जो क्राइम है, साइबर क्राइम, वो भी मतलब है कि बढ़ रहा है। उसकी रेशो जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। तो उसमें ये है कि बेसिकली लोगों में जो है वो अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो स्कैमर्स के हाथों जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि जैसा कि इन्होंने केस बताया कि इनका इंस्टाग्राम का जो पेज है वो हैक हुआ, और जो मैंने उनका मसला सुना उसमें वो ये कह रही थी कि ऐसे जो है ना, एक वोटिंग पोल, जो एक फेक इंस्टाग्राम का पेज है वो जनरेट था। इन्होंने बेसिकली मेरे अंदाजे के मुताबिक लिंक पे क्लिक किया होगा, और वो बिल्कुल ओरिजिनल पेज की तरह का एक इंस्टाग्राम का पेज होगा जो जनरेट हुआ होगा, और बेसिकली वहाँ पे उनका अकाउंट जो है वो लॉग आउट हुआ होगा। मे बी कि उन्होंने वहाँ पे जो है वो पॉसिबल है इसमें कि अपना यूजर नेम डाला हो, अपना पासवर्ड डाला हो, यूजर के पास डिटेल चली गई हो, और यूजर ने जो है वो 2 फैक्टर को बाईपास कर लिया हो, और कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो आपके सकती कहने है का कि मतलब ये है कि इन्होंने जो आईडी दी है, इन्होंने वो स्पोर्टिंग के थ्रू इनसे यूजर नेम पासवर्ड इन आउट करवाया, बट मैंने सुनने में आया कि कुछ ऐसे लिंक आते हैं कि उन लिंक पे क्लिक करते ही आपका सारा अकाउंट डाटा चला जाता है। बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि लिंक्स के साथ जो है वो स्पाईवेयर होते हैं, इंजेक्ट हो जाते हैं आपके अपने फ़ोन की रूट के अंदर, और वो ये होता है कि वो शो भी नहीं होते। तो उसमें ये है कि लोगों की गैलरी का डेटा, उनके जितने सोशल अकाउंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे जिस ब्राउज़र में उनकी कुकीज़ जो सेव होती हैं, जिसमें उनका पॉसिबल है कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए वो यूज़ करते हैं, इस तरीके से वो स्कैमर्स के पास चली जाती हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आजकल जो स्कैम इंस्टाग्राम पे और ख़ास तौर पे फेसबुक पे शुरू हुआ है, लोगों ने फेक प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं, और वो ट्रेडिंग और बिटकॉइन के हवाले से जो है वो लोगों को मतलब धोखा दे के, उनको लालच दे के फौरी तौर पे जो है वो ट्रैप कर लेते हैं। तो लोगों को यही कहना चाहूँगा कि किसी भी सूरत में जो है ऐसी किसी भी अनअथराइज्ड लिंक पे क्लिक ना करें। गूगल पे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लिंक को वेरीफाई करती हैं कि ये लिंक जो है वो किसी स्कैमर ने भेजा है, ये ओरिजिनल लिंक है किसी वेबसाइट का, या फिर इसमें कोई स्पाईवेयर या कोई वायरस इस तरह की कोई चीज़ है। अव्वल तो आप ऐसे किसी लिंक पे क्लिक ना करें। अगर क्लिक करना हो तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स गूगल पे अवेलेबल हैं कि आप वो लिंक जो है वहाँ पेश करके चेक कर सकते हैं कि लिंक अथराइज्ड है कि नहीं है। पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि अपना ईमेल कभी किसी को ना बताएं, और उसके अलावा जो भी जितने भी ओटीपीज होते हैं, इससे कोशिश करें आप अवॉइड करें। वैसे तो ये सब चीज़ें जो है बगैर किसी लिंक के भी हैक हो जाती हैं, लेकिन उसमें जो है वो चांस बहुत कम होता है, 90 to 95% चांस नहीं होता।
5% جو ہے وہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کا فون ہیک ہو جائے. لیکن اپنے فون کو ہمیشہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے اس سے اپ ٹو ڈیٹ رکھا کریں, اس کے سیکورٹی پیچز اپ ٹو ڈیٹ رکھا کریں, اور کوشش کیا کریں ایسے کسی بھی اناتھورائزڈ لنک پہ نہ کلک اچھا کریں. آپ نے ابھی بولا کہ اپنا ای میل کسی کو نہ بتائیں. ای میل تو ایک جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ کے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ آپ کی پروفائل میں جائیں تو وہاں پہ ویزیبل ہو جاتا ہے یہ ای میل بنا ہوا ہے اس کا, تو وہ کیا پاسبلٹی, وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں اس میں بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پلیٹ فارمز پہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے ای میل کو اونلی می پہ کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی جتنی بھی ایسی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کو آپ لوگ اونلی می پہ رکھیں. اوکے. تو تاکہ جو ہے وہ آپ کو, اور اپنی کوشش کیا کریں ڈیٹ آف برتھ کو ہائڈ رکھیں. ای میل پتہ چل جانا, ڈیٹ آف برتھ پتہ چل جانا, اگلے کا سیل فون نمبر پتہ چل جانا, یہ بہت ساری چیزوں کو ہیکر کے لیے جو ہے وہ بڑی آسانی, بڑی بینیفیشری رہتی ہے, ایزیلی رہتی ہے. اچھا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مین وہ جگہیں ہیں کہ اگر وہ ایک لنک پہ آپ نے کلک کر لیا غلطی سے تو مزید جو آپ کے بینک اکاؤنٹ اس کے بعد اس نے ہیک کرنے آگے سے ظاہر بات ہے, تو اس کے لیے ان کو یہ ڈیٹ آف برتھ جو کوشچن آنسر میں آتے ہیں, جو سیکورٹی کوشچن میں آتے ہیں, جو آگے تو وہ سارا کچھ ان کا چلا جائے گا. اب سیم ان سے بھی وہ یہی آئی گیس یہی بول رہے کہ ای میل دے, ایسا ہی ہے ای میل وہ بار بار ان سے ایک ہی بات ریمانڈ کرے کہ ای میل تو ایگزیکٹلی میں نے بھی ان کو منع کیا تھا ای میل لینے. اچھا اس کیس میں ہیکر جو ہے وہ کسی اسپیسیفک ٹول کا یوز نہیں کر رہا, ہیکر جو ہے وہ مائنڈ کا یوز کر رہا ہے. انہوں نے ان کے ساتھ ایک گیم کھیلی, ایک فیک جو ہے وہ پیج ووٹنگ پول جنریٹ کر دیا, انہوں نے اس پہ کلک کیا. پاسبل ہے کہ شاید انہوں نے وہ الاؤ ایکسیس ٹو اوپن یور انسٹاگرام کیا ہو, تو ان کے انسٹاگرام کی ڈیٹیلز وہاں پہ چلے گئی. اب اس نے میل چینج کر دی, نمبر چینج کر دیا, باتوں باتوں میں ان کو الجھا کے میں بھی پاسبل ہے کہ ان سے کوئی بھی ایسی چیزیں پوچھی ہوں اس کی وجہ سے یہ مکمل طور پہ ٹریپ ہوگی. یہ اس کا اسکیم تھا. مطلب اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی اسپیسیفک سافٹ ویئر کا یوز کیا. اچھا اب تک ان کے کیس میں آئی گیس مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے تھوڑا بہت ان کے اس کو مینج کیا ہے, ڈیل کیا ہے, تو اب تک کہ اس میں ان کے کچھ چانسز ہیں, یا پلس مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے یہ جو سب کچھ ہو گیا ہے کیا اس کی ریکوری کے کوئی ہے؟ ریکوری کے بالکل چانسز ہیں, ہم لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ کافی ٹائم سے ان کو بھی پتہ نہیں چلا, یہ بھی اپنے اکاؤنٹ کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن اس میں یہ ایک چیز آتی ہے خاص کہ ظاہر ہے کہ وہ جب بار بار آپ او ٹی پی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو انسٹاگرام اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ شاید اس اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, تو وہ ٹیمپریری طور پہ او ٹی پی کو جو ہے وہ بلاک کر دیتا ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور میں ہر آئے دن مطلب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ اسکیمرز ایسا لنک بھیجتے ہیں, بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور اس کے فرنٹ بیک کیمرہ کی ایکسس ہیکر کے پاس چلی جاتی ہے, مائک کی ایکسس جو ہے وہ ہیکر کے. کیونکہ میری ایک کولیگ تھی, ان کا فون تھا اور اس کا جو کیمرہ ہے وہ اوپر سے پاپ اپ ہوتا تھا, باہر نکلتا تھا اور واپس اندر سیلفی لینے کے ٹائم پہ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میرا جو کیمرے میں شاید کوئی فون میں ٹیکنیکل فالٹ آ گیا ہے, جو کیمرہ ہے وہ کبھی پاپ اپ ہوتا ہے, باہر نکلتا ہے اور اندر ہو جاتا ہے, تو یہ آپ چیک کر کے بتائیں گے اس کا کیا ایشو ہے. جب چیک کیا بعد میں پتا چلا کہ جو ہیکر تھا وہ بار بار فرنٹ کیمرے سے ان کی پکچر لے رہا تھا, تو اس حد تک بھی یہ اسکیم ہوتا ہے اور یہ بڑا ڈینجرس ہے. اچھا وہ پکچر لینے کا مقصد اس کا کیا ہوگا جو پکچر لے رہا تھا؟ مطلب دیکھیں آپ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے, مطلب عادت کیا ایک نارمل بات ہے کہ انسان اپنی ایک پرسنل کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, وہ کس طریقے سے بیٹھا سیل فون یوز کر رہا ہے, تو لوگ جو ہے وہ ان کی پکچرز کیپچر کر لیتے ہیں, بعد میں بلیک میل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ناصر بھائی نے اتنی جو ہے نا کرامت جو ہے نا باتیں بتائیں جو مجھ جیسے ایک عام یوزر کو بھی نہیں تھی پتا. ابھی میرے مائنڈ میں ایک اور ناصر بھائی کوشچن آیا تھا کہ آئے دن یہ انفلوئنسر ٹک ٹاکرز فیمس ہوتے ہیں, پھر انقریب جس میں وہ پیک پہ جاتے ہیں تو یہ ان ایکسیپٹیبل سی کچھ چیزیں ان کی وائرل ہو جاتی, اس کے پیچھے بھی کوئی ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں, ایک تو ہم چلیں عام بننے وہ الگ بات ہے, جیسے کوئی بندہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں فیمس ہے, وہ ظاہر ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے, ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کا پرسنل ڈیٹا چیک کریں. ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت ساری ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں جو ان اتھرائزڈ ہوتی ہیں, اور آپ کسی بھی موسٹلی آپ ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ کوکیز کے لیے پرمیشن لیتا ہے, ایکسیپٹ یور کوکیز, ریجیکٹ یور کوکیز. یس کوکیز والا کوشچن آتا ہے اس میں تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اب جو آپ جیسے گوگل کروم براؤزر یوز کر رہے ہیں, آپ کے براؤزر کے بیچ میں آپ کی بہت ساری انفارمیشن سیو ہوگی, جس طرح اس میں آپ کے اگر آپ کوئی چیز آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز ہیں, تو ایسے کسی بھی آپ لنک پہ کلک کرتے ہیں, آپ کے لیے نارمل بات ہے کہ آپ ایکسیپٹ کوکیز بغیر پڑھے اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کر دیتے ہیں, تو ہیکر کے پاس آپ کی کوکیز چلی جاتی ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے سیل فونس کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھتے, تو آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی اینڈرائڈ کا ورژن آ جائے یا آئی او ایس کا ورژن آ جائے تو وہ ہیکرز اس کو کمپرومائز کر لیتے ہیں فوری طور پہ. اور یہ ہے کہ اور جو لوگ فیمس ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کا کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ ڈیٹا بہت سارے
मतलब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ होता है, जो उनकी अपनी प्राइवेट पिक्चर्स होती हैं। तो इसीलिए कंपनी जो है वो थोड़े टाइम के बाद एक नई सॉफ्टवेयर अपडेट दे देती है जिसमें नए सिक्योरिटी पैचेज होते हैं, तो वो लाजमी आप लोग इंस्टॉल करें। होता भी उसमें ये है कि मतलब आम तौर पे जो वाइट हैकर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर को कंप्रोमाइज करके खुद और लीगल रिपोर्ट जो है वो कंपनी को सेट करते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में ये बग्स हैं, तो इसको काइंडली आप जो है वो फिक्स करें। कंपनी इसको रिव्यू करती है और फिर चेक करती है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो दे देती है। तो इस तरह जो है वो लोगों को ऐसी बहुत सारी चीज़ों से बचना चाहिए और कोशिश करें कि अपने सेल फोन में ऐसी पिक्चर्स ना रखें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी जो है वो अच्छा नासिर भाई, यहाँ पे अगर आपने बोली कि अपने फोन में पिक्चर ना रखें, मेरे जैसा, मेरा थोड़ा सा आप कह लें कि शॉर्ट टर्म का मैं बहुत तरह एक फेस करता हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें स्क्रीन शॉट करके रखनी पड़ रही हैं, स्टिल मैंने रखी भी हुई हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि आया वो तो मेरे लिए अब मजबूरी है, अब आपने भी, इन्होंने अपना इशू बता दिया, आपने इसे तो मजीद ऐसी क्या वो है कि इसके अब ये हो तो क्या है, इनके नाम से जो फ्रॉड चल रहा है या जो स्कैम चलेगा उससे बचने के लिए आइंदा, क्योंकि वो अगर आइंदा 2 दिन में चला जाता है, तो इनको जो उन प्रॉब्लम को फेस करना है उसका क्या लाहे अमल है, कहाँ कहाँ जाके कंप्लेन करें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप लोग फौरी तौर पे ये है कि अगर आपका अकाउंट आपके हाथ से निकल गया, हैक हो गया, तो अगर आप शाम का टाइम है, मिसाल के तौर पे आप लोग अभी किसी ऐसे अदारे में नहीं जा सकते, तो सबसे पहले ये है कि दूसरा प्रोफाइल बना के आपके जितने भी फॉलोअर्स की लिस्ट हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको सबको मैसेज करें, एक अवेयरनेस मैसेज है कि अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है, ताकि कोई भी बंदा ट्रैप ना हो। और फिर उसमें ये है कि आप लोग कांटेक्ट करें FIA साइबर सिक्योरिटी से। बहुत सारे लोग होते हैं डर के वहाँ पे नहीं जाते कि शायद हम उनके पास जाएंगे तो उसके अंदर हमारे भी अपने पर्सनल डेटा को जो है वो, मतलब एक लोगों का ये माइंड सेट बना हुआ है। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो मैं पर्सनली आप लोगों से ये कहूँगा कि FIA साइबर सिक्योरिटी के बहुत सुलझे हुए और पढ़े लिखे लोग हैं, और वो आज के ये जो डिजिटल क्राइम्स हो रहे हैं उससे बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं। आप उनसे मसला डिस्कस करें, बहुत मतलब है कि खलूस के साथ आपकी बात सुनेंगे, आपकी प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन भी निकालेंगे। और उसमें ये है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिख दें कि अगर कल को खुदा न खास्ता कोई मसला हो, आपके अकाउंट से कोई ऐसी एक्टिविटी हो, कोई क्राइम हो, तो उसमें ये है कि आप सेफ रहेंगे कि आपने जो है वो प्रॉपर जो है वो इस तरह FIA को मुतला किया हुआ, इतला दी हुई है। तो ये मैं रेकमेंड करूँगा। अभी नासिर भाई से इतनी अच्छी, इतनी कारआमद टिप्स इनसे पूछी, और अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है उसके बाद भी आपने क्या लाया अमल इख्तियार करना है वो भी आपने बता दिए। तो काइंडली आप आजकल जितना दौर डिजिटलाइज हो रहा है उतने ही उनके साथ प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे हैं, उन प्रॉब्लम इश्यूज का हल इन्होंने आपको बता दिया। तो अब तक के लिए इतना है, मैं आपके इस ब्लॉग से इजाज़त लेने जाऊंगा। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ, अच्छी ब्लॉग के साथ मिलूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।